वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण राव। और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा, जिसका टॉपिक है मेंडलीव पीरियडिक टेबल। मेंडलीव पीरियडिक टेबल में मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट थे और इनका पूरा नाम दिमित्री इवानोविच मेंडलीव थे। इन्होंने पूरे पीरियडिक टेबल के डेवलपमेंट में अपना बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है और इनका जो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन है, पूरा का पूरा जो इनका रोल है वो एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। किस पर? एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो मेंडलीव की जो पीरियडिक टेबल है उसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसके अच्छी बातें, लक्षण हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है वो मेंडलीव का ये है कि मेंडलीव ने 63 एलिमेंटों की डिस्कवरी करी और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के रूप में रखा। कितने? 63। इससे पहले जो थे न्यूलैंड के थे वो 56 थे, लेकिन मेंडलीव के कितने हैं? 63, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के रूप में इनको पीरियडिक टेबल में रखा। दूसरा है कि मेंडलीव ने पूरी पीरियडिक टेबल में कुछ वर्टिकल कॉलम्स रखे जिनको उन्होंने ग्रुप्स कहा, और कुछ हॉरिजॉन्टल रो रखी बनाई उन्होंने पीरियड्स कहा। जैसे वर्टिकल कॉलम्स क्या हैं? वर्टिकल्स कॉलम का मतलब ये है, ये इस तरह से बना दिया, इनको तो इन्होंने ग्रुप्स कहा। और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल्स हैं, जिनको इन्होंने क्या कहा? पीरियड्स कहा। तो इस तरह से इन्होंने पीरियड्स और ग्रुप्स में पूरी पीरियडिक टेबल्स को बांट दिया। और जो तीसरा इनका इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है वो है कि इन्होंने जो सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स थे उनको सेम ग्रुप में रखा। उनकी पूरी कोशिश ये रही कि सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम ग्रुप में आए, चाहे उनके एटॉमिक मास में थोड़ा बहुत अंतर बेशक आ जाए। अब आता है कि मेंडलीव ने अपना एक पीरियडिक लॉ दिया। तो मेंडलीव पीरियडिक लॉ क्या था? मेंडलीव का जो पीरियडिक लॉ था वो इस प्रकार था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी जो एलिमेंटों की प्रॉपर्टी थी वो एटॉमिक मास के पीरियडिक फंक्शन, उसकी क्या थी? पीरियडिक फंक्शन थी। इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी एटॉमिक मास के आवर्ती फलन थी। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा या एटॉमिक मास में चेंज होगा, वैसे वैसे उनकी प्रॉपर्टीज में भी चेंज होगी। तो इस प्रकार पूरा का पूरा कंक्लूजन किया गया। उस कंक्लूजन में ये बात बताई गई कि मेंडलीव की पीरियडिक टेबल से क्या क्या अचीवमेंट हुआ, यानी क्या क्या उसकी मेरिट्स थी। तो कौन कौन सी मेरिट है मेंडलीव की? तो मेंडलीव की सबसे पहली पीरियड जो अचीवमेंट है, सबसे पहले जो इसकी मेरिट थी वो ये थी कि मेंडलीव ने सिमिलर जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स थे उनको एक जगह रखने की कोशिश करी, चाहे उसके लिए उन्होंने किसके एटॉमिक मास को भी उन्होंने दरनिकार किया। जैसे कि आयोडीन है, तो आयोडीन जो है टेलुरियम से बाद में रखा उन्होंने। हालांकि आयोडीन का जो एटॉमिक मास है वो टेलुरियम से क्या है? कम है। आयोडीन 126 है और टेलुरियम नियर अबाउट 127 है। लेकिन चूंकि उसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हेलोजन से मिलती है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन वाले ग्रुप में उसने रखने की कोशिश करी और उसी ग्रुप में उन्होंने उसको आयोडीन को रखा। नेक्स्ट है कि मेंडलीव ने जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उन एलिमेंटों के लिए उन्होंने कुछ वेकेंट पोजीशंस रखती थी, कुछ स्थान उसने लेफ्ट कर दिए थे। जैसे कि उन्होंने एल्युमिनियम और सिलिकॉन के नीचे कुछ स्थान लेफ्ट कर दिए थे। बाद में उसी प्रॉपर्टी के, सेम प्रॉपर्टी के यदि जब एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, कौन कौन से? गैलियम और जर्मेनियम, बाद में उसी जगह पर उनको पुट कर दिया गया, उसी स्थान पर रख दिया गया। तो ये एक मेंडलीव की मेरिट में आता है कि उन्होंने पहले से अपनी सूझबूझ से उस स्थान को वैकेंट रख दिया था कि बाद में इसी के अकॉर्डिंग जब एलिमेंट्स डिस्कवर्ड किए जाएंगे तो उनको वहां रख दिया जाएगा, जिससे कि पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल से डिस्टर्ब नहीं होगी। और तीसरी जो उनकी मेरिट थी, इंपॉर्टेंट मेरिट थी, वो ये थी कि उन्होंने जो इनर्ट गैसें थी या नोबल गैसें थी, हीलियम, नियोन, आर्गन, इन गैसों को उन्होंने सबसे लास्ट में रखा ताकि पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल को कोई डिस्टर्बमेंट नहीं किया जाए। अब इतना सब मेरिट होने के बाद पीरियडिक टेबल ऑफ मेंडलीव की में कुछ लिमिटेशंस भी थी। तो उन लिमिटेशंस में क्या क्या लिमिटेशंस थी? सबसे पहले लिमिटेशंस तो ये थी कि मेंडलीव हाइड्रोजन की पोजीशन को पूरे पीरियडिक टेबल में फिक्स नहीं कर पाया। किसकी पोजीशन को? हाइड्रोजन की पोजीशन को। दूसरी इसकी पोजीशन थी आइसोटोप्स के बारे में थी। तो आइसोटोप्स की वो स्थिति को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया कि भाई आइसोटोप्स की स्थिति क्या रहेगी इस पीरियडिक टेबल में। और तीसरी जो उसकी ये थी कि जो एटॉमिक मास के आवर्ती फलन का उन्होंने पीरियडिक लॉ दिया था, जिसे मेंडलीव पीरियडिक लॉ कहा गया था, तो वो पीरियडिक लॉ में एटॉमिक मास डिड नॉट इंक्रीज इन ए रेगुलर मैनर, यानी एटॉमिक मास जो थे वो रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं हो रहे थे। फ्रेंड्स, ये थी मेंडलीव की कुछ लिमिटेशंस। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेंडलीव का
पीरियोडिक टेबल है जो कि मेंडलीव के द्वारा बनाई गई थी। तो इसमें पूरे जितने भी 63 के नियर अबाउट मेंडलीव के द्वारा डिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स थे वो सब रखे गए थे। तो इस तरह से ये आज का टॉपिक फिनिश होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।